वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 के जो हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन रह रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे, यानी इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें ए बी क्या दिया, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जब दोनों तरफ से लाइन बंद होती है, यानी कि हम कह सकते हैं एक फिक्स लाइन को हम क्या लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। पी क्या दे दिया, एक मिड पॉइंट दे दिया। देखो एक लाइन सेगमेंट है, पी इनका मिड पॉइंट दे दिया। अगर पी मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए पी एंड बी पी भी दोनों क्या होंगे, इक्वल। D and E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। देखो ए बी से सेम साइड पे ए डी एंड ए ई, मतलब ई और डी दोनों सेम साइड से दिए हैं, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो हमें ये दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। तो हमें शो करना है कि डी ए पी, यानी कि ये जो बीच वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला ट्रायंगल देखो मैंने मार्क कर दिया। हमें ये वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है किसके इक्वल है, ई बी पी, इस ट्रायंगल के। हमें ना ये दोनों ट्रायंगल क्या दिखाने हैं, होप सो आपको ना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा ना 3D में आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। देखो अब इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए ना हम दो बड़ी ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। कैसे, ए ई बी को ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको जो बड़ी साइड है वो क्या दिख जाएगी आपको, एक तो ये हो गया पूरा बड़ा ट्रायंगल, एक आपका हो जाएगा ई पी डी। हाँ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जो गिवन है ना वो पॉइंट लिख लो। और ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से मैंने आपको यही पॉइंट बताया ना कि ए पी एंड बी पी क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि पी मिड पॉइंट था। बी ए डी, यानी कि हमें ये पूरी ट्रायंगल क्या है, दी हुई है। अगर ये पूरी ट्रायंगल हमें गिवन है कि ये वाली पूरी ट्रायंगल, कौन सी वाली, ये देखो ध्यान से, मैं इसको हटा देती हूँ। ये देखो बी ए डी, ठीक है। इसके बीच में दो ट्रायंगल बन रही है ना, ये बीच वाली ए डी पी बी, दिख रहा है ना ये दोनों आपको। मतलब हमें पूरी बड़ी ट्रायंगल इक्वल दिखा रहे कि किसके, ए बी ई, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के इक्वल है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल भी क्या होगी, इक्वल होगी, बीच वाले इसके छोटे पार्ट। और ये हमें ये भी गिवन है ई पी ए, यानी कि इसका छोटा पार्ट और इसका छोटा पार्ट ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ करना है कि जो ये बीच वाला पार्ट अब बच गया ना एक एक ट्रायंगल का, ये भी इक्वल होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि हम ना पूरी बड़ी ट्रायंगल की हेल्प ले लेंगे कि ए ई बी इन दोनों का सम इसके इक्वल है। सिमिलरली बी पी ई इन दोनों का सम क्या है, इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी ट्रायंगल डी पी ए किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी, जो हमने प्रूव करना है ई पी बी के। समझ में आया कैसे। अब हमने ट्रायंगल ले ली ए ई, देखो यहाँ पे ए पी ए ई पी ए, मतलब ये वाली ट्रायंगल ले ली। एंड यहाँ पे जो बच रही है ना वो वाली देखो डी पी ई, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। अब दोनों तरफ ना आप डी पी ई, क्योंकि इसमें ये कॉमन है तो दोनों तरफ क्या कर दो, ऐड कर दो। जब ये दोनों तरफ ऐड करोगे ना तो ये पूरी बड़ी ट्रायंगल के इक्वल आ जाएगा, किसके, डी ए पी के। डी ए पी इसकी इक्वल आ गया। यहाँ से जो ये दूसरा ट्रायंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई बी पी। देखो ई पी ए ये वाली ट्रायंगल होगी एक, डी पी ई, मतलब ये वाली डी पी ई, ये वाली ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगी, डी ए पी, इस बीच वाली ट्रायंगल के, सिमिलरली ये वाली ट्रायंगल के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बाय द, अब यहाँ से तो जब हमने ये दोनों ट्रायंगल इक्वल ली तो हम यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में आपको यहाँ पे कि एक तो आपको एंगल इक्वल दिखा दिया, एंगल क्या इक्वल है, पी इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, साइड इक्वल है, मतलब साइड एंगल, साइड से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डी पी ए है वो कॉन्ग्रुएंस किसके हो जाएगा, ई बी पी के। होप सो आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा बच्चों अजीब सा है, थोड़ी सी इसमें बातें ना आपको रिकॉल करने वाली हैं, ठीक है। मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इनकी साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। बाय द सी पी डी टी हम क्या कह सकते हैं, ए डी बी क्या इक्वल हो जाएगी, बी ई के, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है कि इन आर राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल सी, देखो ए बी सी पे सी हमारा 90 डिग्री पे है, एम क्या दे दिया, मिड पॉइंट दे दिया किसका, ए बी का। अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना ए एम एंड एम बी भी क्या होगा, इक्वल होगा। सी इज जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस डी, ठीक है, सी को जो डी से ज्वाइन करा, मतलब सी और एम को आगे बढ़ाया किस पॉइंट पे, डी पे, जॉइन टू द पॉइंट, एंड डी को किससे मिला दिया, बी से। तो हमें ये शो करना है कि ए एम सी बी एम डी। देखो अब इसको आप कैसे प्रूफ करोगे, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पे तो एक एंगल आपका क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गया, यहाँ से आपकी दो साइड ए एम एंड डी एम क्या होगी, इक्वल, यानी कि साइड इक्वल होगी। अगर यहाँ से एंगल साइड एंगल से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। साइड एंगल साइड से हम क्या कह देंगे, कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि मैंने ना ये आपको ऑलरेडी अपने जो लास्ट क्वेश्चन है ना उसमें करवाया है बहुत अच्छे से, तो समझ में आया होगा आपको। बस इसमें वही वाली कंडीशन ही लगानी है, कौन सी, साइड एंगल साइड से हमारे ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए एम एंड बी एम भी क्या है, इक्वल। क्योंकि इसमें दिया नहीं हुआ, लेकिन ये पूछ सकता था आपसे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उनकी साइड इक्वल है, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका कि डी बी सी को क्या दिखाना है, राइट एंगल दिखाना है। देखो ये एंगल डी बी सी हमने ले लिया, हमें ये डी बी सी दिखाना है कि 90 डिग्री पे है, तो हमें ए सी ई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री, और दो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें 90, क्योंकि सी बोला हुआ था ना परपेंडिकुलर, तो 91, 180 में से 90 गए तो यहाँ पे क्या आ गया, 90, यानी कि बी भी किस पे हो गया, 90 पे। ये यहाँ से क्या होगा, प्रूफ। जो ये थर्ड पार्ट है ना, ये आपका होमवर्क है, ये मेरे को ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए कि इसको हम कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये आप खुद करना, अगर नहीं हुआ तो मुझे बता देना, मैं करा दूँगी। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया है कि सी एम को हमें हाफ ऑफ ए बी दिखाना है। अब ए बी डी सी के इक्वल है, और फिर यहाँ पे ना दोनों तरफ क्या कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाफ सी डी, देखो डी सी क्या है, पूरा एक, अब सी डी को हम क्या कर सकते हैं, ये इसका हाफ ही तो है, डी एम का हाफ ये एंड हाफ ये, तभी तो 1 होगा, तो ये हाफ क्या हो गया, सी एम का, ठीक है। हाफ डी एम का भी बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम हाफ ऑफ सी डी किसके इक्वल कह सकते हैं, सी एम के। तो हमें बस यही प्रूफ करना था। सो आज हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है, कल हम एक्सरसाइज 7.2 कराएंगे। सो थैंक यू।